चुनाव से पहले बॉडीगार्ड मिला, खूब रील बनाया, बॉडीगार्ड भी सरकार वापस ले लिया। हमारा रील अभी भी बन रहा है महोदय, लेकिन बॉडीगार्ड वापस हो देखिए गया। बॉडीगार्ड इशू नहीं है। तो बताओ, आपका कंपनी इतना कमाता, 1000-2000 करोड़ कमाता, अगर 2-4 लाख दे देता तो की होता? अच्छा बताइए, मजाक से हटके देखिए ये वीडियो सीरियस है, लेकिन मुझे बहुत हंसी आया। टाइगर जयराम महतो जी जो बोले कि आपकी कंपनी इतना कमाता, 1000-2000 करोड़ कमाता, 2-4 लाख दे देता तो क्या होता। टाइगर जयराम महतो जी इसीलिए जाने जाते हैं, उनकी अदा, उनकी बातें, उनके लफ्ज। कहते हैं ना कि टाइगर जयराम महतो से आप जैसे बात करेंगे आपको जवाब भी वैसा ही मिलेगा। अगर टाइगर जयराम महतो से आप प्यार से बात कीजिएगा तो टाइगर जयराम महतो आपको सम्मान देंगे, और अगर आपने टाइगर जयराम महतो को आंख दिखाई तो उसके बाद फिर आप आंख दिखाने लायक नहीं बचिएगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का यही स्वभाव है, प्यार दो दो प्यार लो। दोस्तों टाइगर जयराम महतो जी, मामला हम आपको समझा देते हैं, वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे, और सबसे बड़ी वीडियो क्लिप, फर्जी क्रांतिकारी महोदय का एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ी वीडियो क्लिप वो है जिसमें फर्जी क्रांतिकारी, आपको खबर दे देते हैं, फर्जी क्रांतिकारी जी, हाँ वही जो पहले टाइगर जयराम महतो जी के साथ थे, जिन्होंने टाइगर जयराम महतो को धोखा दिया, और जिस धोखा के वजह से टाइगर जयराम महतो को थोड़ा सा मुश्किल का सामना चुनाव के वक्त करना पड़ा, आज उस धोखे का जो बदला है जेएमएम वालों ने फर्जी क्रांतिकारी से ले लिया है। बेचारे को पहले बॉडीगार्ड दिया गया, और बॉडीगार्ड के जब मिल गया तो उसके बाद खूब रील विल बना, और उसके बाद अभी खबर यह आ रही है कि बेचारे फर्जी क्रांतिकारी का जो बॉडीगार्ड है वो छीन लिया गया है। हम बात करेंगे, वो आगे की बात है, फर्जी क्रांतिकारी। अभी बात कर लेते हैं, एक वीडियो क्लिप आपको सबसे पहले दिखा लेते हैं, बिना हम बताएं क्या, पहले दिखा देते हैं और उसके बाद बात करते हैं। कहीं भी कंपनी में अगर कोई डेथ करता है तो मुआवजा देने का नियम है, मुआवजा देती है, ऐसे कैसे होगा बताइए? सुनो भैया, अभी कुछ फील्ड पे है, अभी ड्यूटी करते टाइम कुछ करंसा को कुछ हुए तो अपन दे सकते, इसका हेल्थ से मर गया। अच्छा ठीक है, माने ये हेल्थ के इशू के कारण ही डेथ हुआ है, लेकिन वो आपके कंपनी में काम करना, देखिए झारखंड में इसका घर है, अब वो हैदराबाद में रहता है, तो उसका परिवार आप ही हुए ना, उसका भाई आप हुए, उसका दोस्त आप हुए, तो आपके पास वो काम कर रहा है, तो थोड़ा सा मानवता भी होता है। और कंपनी में देखिए हम लोग, बोलिए बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो? हाँ बोला बोला, तू क्या बोल रहा बोला। अभी अगर फील्ड पे गए तो कुछ ऐसा मैं ठीक है, मैं आपका बात बराबर मानता है कि फील्ड पे नहीं है, घर पे या फिर जहाँ रहता था वहीं मर गया, लेकिन फिर भी एक मानवता होता है ना। तो बताओ, आपका कंपनी इतना कमाता, 1000-2000 करोड़ कमाता, अगर 2-4 लाख दे देता तो की होता? सुना एक देखा, एक सुपरवाइजर साहब, वो सुपरवाइजर साहब हमको भी कंपनी के बारे जानता, CSR फंड होता, कंपनी अपना CSR के माध्यम से 2% खर्च करता, तो उसमें से बचा के कुछ परिवार का मदद कर दिया जाए। मर गया ना, इसका इसका पैसे कुछ आए तो इसको दे देंगे। अब कुछ होना, ये सुना कि वहाँ 10 साल काम किया ना वहाँ। हाँ, 10 साल काम किया, 10 साल बोले तो 7 मंथ 9 मंथ नहीं था, फिर घर को जाके आता, फिर इधर ही आता हूँ। नहीं ठीक है सुपरवाइजर महोदय, जो भी होता, लेकिन कम से कम मानवता होता ना, मानवता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको मदद करा जाए। मैं भी क्या बोल रहा हूँ बोले तो, मेरे जो हीरालाल मर गए थे इधर हॉस्पिटल में, बीच लगा पैसे मेरे पर्सनल से। नहीं ठीक है, उसके लिए आपका हम धन्यवाद देता कि आप पर्सनल पैसा लगाया उसका इलाज में, लेकिन कंपनी तो कुछ बनता ना, कंपनी को बोलो कुछ करे। सुनो, मैं कंपनी वाले को बोलने को नहीं है, वो कंपनी वाला क्या बोलता मालूम है? नहीं तो आप मान के चलो, आप कम से कम कंपनी से बात कराओ। ऐसे बॉडी आप भेज दिया है, ठीक बात है? बताओ, आपका भी घर में छोटा बच्चा है, भाई है, बूढ़ा माने बाप है, कैसे होगा बताओ? वो कमाने वाला घर का था, कैसे होगा? भाई सुनो, मेरा बात सुनो। हाँ सुनता बोलो। अभी
झारखंड में इधर से कुछ दूसरे लोग कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। कुछ है तो हम लोग ही तेरे के पीछे आते हैं। ठीक है, तो देखो कंपनी का बहुत फायदा रहता है, उस फायदा में से कुछ मदद करो। सुनो कंपनी। हाँ सुना कंपनी वाला क्या बोलता है, अपन कंपनी में कुछ हुआ बोल के बोलता है लोग। अच्छा एक काम करो, हमको कंपनी का नंबर दे ना, जो बड़ा अफसर है, बड़ा बाबू है, आपसे थोड़ा उसको बात कराओ तो हमको। उन लोग डायरेक्ट देके बोलता, उन लोग फील्ड से नहीं मर गया बोल के। ठीक है, एक बार मेरे को बात करा ना, बोलो वहाँ के एमएलए साहब बात करेगा, बात करा मेरे को एक बार, बोलो कि वहाँ के, हाँ झारखंड के एमएलए साहब बात करेगा। सुना उन लोग। हाँ सुना हम सुन रहा। उन लोग नहीं बात करता, कहीं को बोले तो हम लोग मतलब में कुछ फील्ड पे मर गया, किधर पे रोड के ऊपर मर गया बोलो। अच्छा अरे भाई ठीक है, सुनो ना सुपरवाइजर साहब, हमको कंपनी का कोई और ऑफिसर है, उसका नंबर थोड़ा सा देता, हम उससे खुद बात करता। नंबर देता। हाँ नंबर भेजा तू नंबर भेजा तो ठीक, हम बात करता। नहीं ठीक है, तू ना कष्ट कर, हम नंबर भेजा हम बात करता। हाँ देता। नहीं आप नंबर देना, क्या बात करेगा, ये तो रो रहा है बेचारा, भाई मर गया, क्या बात करेगा, कितना बात करेगा। आप लोग मदद भी मैंने बोल रहा है, नियम कानून बतिया रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता। अरे आपका घर का कुछ हो जाता सुपरवाइजर साहिब तो क्या करता, ऐसे करता बताओ, 2-4 रुपया के लिए ऐसे करता। अरे मानवता भी कुछ चीज होता है, कहाँ लेके जाओगे पैसा कमा कंपनी, बताओ यार। कोई 10 साल से काम कर रहा था तेरे यहाँ, तो मर गया, वो तो कम से कम मदद करने बनता ना। 10 साल से काम कर रहा है तो मगर फील्ड पे नहीं मर गया। अरे कहीं मर गया यार, मानवता होता ना। अब बार एक ही चीज को रिपीट करता है यार। कंपनी हम नहीं जानता, नेता लोग को चंदा दे देता, वोट में इलेक्शन इलेक्ट्रल बॉन्ड में दे देता। अरे मर गया, उसके लिए इतना नियम कानून काहे बताता, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे दे देता, चुपे उस सबको दे देता। नहीं जानता कोई क्या, भारत का छोटा बच्चा जानता इलेक्ट्रल बॉन्ड में कंपनी क्या नहीं किया। यार कोई मदद मांग रहा जो मर गया, तो उस पर आप नियम कानून बतियाता, ठीक बात नहीं थे। मदद करो बोले तो सुपरवाइजर बोले तो ठीक है, तो आप अगर आप देख भाई, अगर आप सक्षम नहीं हो तो बड़ा ऑफिसर से बात कराओ कि वहाँ के एमएलए बात करेगा। हाँ बोलो, वहाँ का एमएलए बात करेगा। वो जो हीरालाल महतो डेथ कर गया, उसका एरिया का एमएलए बात करेगा, उसका बात कराओ। नहीं साथ वाला और क्या बात करेगा भाई, वो रो के बुरा हाल है, वो क्या करेगा, वो डेड बॉडी को जलाएगा, क्या करेगा, वो उसका परेशानी है। आपके एम्बुलेंस लाके खड़ा कर, वो क्या बात करेगा आपसे जब आप मानवता की बात ही नहीं करता है तो। नहीं आप ठीक है, हम देखते हैं, हम खुद निकाल लेते हैं नंबर। सुपरवाइजर से बताइए, स्थिति में ना कई हैदराबाद में हमारा एक लड़का काम करता था, हीरालाल महतो। तो बेचारा मतलब मैंने ड्यूटी के बाद घर में था अपना डेरा में, तो वहीं कुछ हुआ और डेथ कर गया। हाँ ये आपका 13 तारीख को हुआ था। और एक्चुअली क्या मतलब कम से कम कंपनी मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं दिया ना परिजन से बात किया। वो छुटकारा पाने के लिए देख रहे हैं, मैंने एम्बुलेंस में बॉडी को भर के और वो झारखंड पहुंचा दिया है। अब घर वाले हमको बुलाए हैं, चारों तरफ से हमको घेरे हैं कि विधायक जी कुछ उपाय कीजिए, कुछ मुआवजा नहीं मिला है दादा, तो थोड़ा आप वहाँ हैं, हमारा खूंटा है, हमारी हिम्मत है, आप तो थोड़ा मदद किया जाए कैसे। अच्छा हम एक FIR भी हुआ है दादा, हम आपको FIR को भेज रहे हैं। ठीक हम यही अंदाज जो है टाइगर जयराम महतो का लोगों को पागल करता है। जिस शब्द, जिस भाषा, जिस लफ्ज में आप टाइगर जयराम महतो से बात कीजिएगा, उसी लफ्ज, उसी भाषा, उसी शब्द, उसी वाक्य में आपको जवाब दिया जाएगा। टाइगर जयराम महतो जी, भले ये मुद्दा सीरियस है, मुद्दा यह था कि हैदराबाद में काम कर रहा कोई झारखंड का प्रवासी मजदूर था जिसकी मौत हो जाती है उनका तबीयत बिगड़ने की वजह से, और वहां से एम्बुलेंस के जरिए जो है वो वापस उनके घर पर लाश को भेज दिया जाता है। और जब लाश भेज दिया जाता है तो ग्रामीण या फिर जो परिजन होते हैं वो एम्बुलेंस को जब्त कर लेते हैं, और उसका टाइगर जयराम महतो जी उनके विधायक है तो उनको बुलाया जाता है और मुआवजे की बात की जाती है। टाइगर जयराम महतो जी मतलब जो बोल रहे हैं कि आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दे रहे हैं नेताओं को पैसा, उसमें से थोड़ा छुपा के जो मर गया उसको अगर मुआवजा दे भी दीजिएगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। आपकी कंपनी इतना कमाता,
1000-2000 करोड़ कमाता, 2-4 लाख दे देता तो क्या होता? टाइगर जयराम महतो जी, ये बात तो सही है भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि टाइगर जयराम महतो जी बोलते हैं ना, एकदम लॉजिक के साथ बोलते हैं। कंपनी सही में कमाती कितनी ज्यादा है, 1000-2000 करोड़ रुपया कमाता है। अगर 2-4 लाख रुपया मुआवजा के रूप में उस व्यक्ति को दे दिया जाए, जो व्यक्ति मर गया, उन्हीं के कंपनी में काम कर रहा है 10 साल से, अगर मर गया तो उसके परिवार को अगर 2-4 लाख दे ही दिया तो उस कंपनी का क्या बिगड़ जाएगा? तो बोलते तो एकदम लॉजिक के साथ है टाइगर जयराम महतो जी। और जिस लफ्ज में बोले, मुझे तो बहुत हंसी आया। मतलब टाइगर जयराम महतो जी का एक मजाकिया अंदाज, यही अंदाज तो पसंद आता है लोगों को। मुझे यही अंदाज पसंद आता है इनका कि ये मतलब एक विधायक के तौर पे नहीं, एक अपने भाई, एक अपने दोस्त के तौर पर ये मतलब बात करते हैं। यही मजेदार लगता है। आपको कैसा लगा है जरूर लिखिएगा। आइए बात करते हैं फर्जी क्रांतिकारी। जी हाँ, फर्जी क्रांतिकारी के साथ हो गया है बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा हो गया। एक बार आपको याद होगा, टाइगर जयराम महतो जी एक भाषण में बोले थे कि जिनको साइकिल तक चढ़ने की जो औकात नहीं थी, उनको हमने डिफेंडर तक पहुंचा दिया। वही रिजवान क्रांतिकारी भाई साहब को, चलिए हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो क्लिप। देखिए हमारे क्रांतिकारी भाई साहब बोल क्या रहे हैं, इस पर जवाब क्या दे रहे हैं, और उसके बाद बेचारे का बॉडीगार्ड भी छीना गया। सुन लीजिए ना। पहले बात करने के लिए जेएमएम नेता रिजवान क्रांतिकारी हैं। ये बताइए रिजवान जी कि आपके वीडियो बहुत वायरल होते हैं, लोग बोल रहे हैं कि स्प्लेंडर से चलने की इनकी औकात नहीं थी, डिफेंडर से चल रहे। कहाँ से डिफेंडर आ रहा है? औकात की बात यदि लोग करते हैं तो उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या इंसान की औकात हमेशा एक जैसी होती है कि बढ़ती घटती है। जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि औकात या फिर दिस दैट, जो भी प्रश्न हो रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या लोगों की औकात या लोगों की सीमाएं एक होती है, बढ़ती घटती है? तो ये डिफेंडर कहाँ से आ गया? मैं उनसे पूछिएगा आपके चैनल के माध्यम से। ये मेरा सवाल है कि भाई बढ़ता है कि घटता है? जो लोग पंचायत में रहते हैं वो लोग प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं करते हैं? आज आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, कभी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, आज विराजे हुए हैं। तो ये अक्ल उनको आना चाहिए, ये सूझबूझ उनको आना चाहिए, ये जो सवाल करते हैं। रही बात डिफेंडर की, मैंने कई एक वीडियोस में, कई एक इंटरव्यू में मैंने कहा है कि हमारे मित्र का है, आप खंगाल सकते हो। कि रिजवान क्रांतिकारी को चुनाव से पहले बॉडीगार्ड मिला, खूब रील बनाया, बॉडीगार्ड भी सरकार वापस ले लिया। हमारा रील अभी भी बन रहा है महोदय, लेकिन बॉडीगार्ड वापस हो गया। देखिए बॉडीगार्ड इशू नहीं है। अंगरक्षक सरकार को लगा कि अंगरक्षक देना चाहिए, सिराज भाई को अंगरक्षक देना चाहिए, अंगरक्षक प्रदान करना चाहिए, सरकार का निजी मामला, उन्होंने दिया। सरकार को लगेगा फिर देंगे, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोग सवाल करते हैं, वैसे भी ऐसा तो नहीं है कि रिजवान क्रांतिकारी को यूज कर लिया गया। चुनाव से पहले वो गांडे में आप नुकसान पहुंचा रहे थे तो आपको जेएमएम में शामिल करा लिया गया, चुनाव खत्म हुआ तो अब वापिस हो गया। ये तो लोगों को समय पर जवाब मिलेगा। अब मैं संघर्ष हमारी जारी है, पार्टी में बने हैं, पार्टी का आला कमान का आदेश का पालन हो रहा है, पार्टी के लिए कार्य हो रही है, राज्य के लिए कार्य हो रही है। और बिल्कुल मैंने हमेशा कहा है कि मैं पद के लिए नहीं और इस पार्टी के लिए आया हूं, और इस पार्टी के संघर्ष के लिए हमेशा मैं खड़ा रहता हूं। ये सारे सवाल हम नहीं पूछ रहे, आपके जो पुरानी पार्टी के शुभचिंतक लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लगातार आपको लेकर नहीं, सही है, करने दो ना। सवाल उन्हीं का होता है जिस पे कुछ होता है। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बहुत सारे सवाल होते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर भी कई लोग टिप्पणी करते हैं, कई लोग सवाल करते हैं। तो सवालों के फहरिस्त में यदि रिजवान क्रांतिकारी है तो कहीं ना कहीं कुछ है, तभी है। कि आप जो है चुनाव से पहले जब आप जेल कैंप में थे या संघर्ष कर रहे थे तो आप भाषा, खतियान, 1932 इन चीज़ों की बात कर रहे थे, अपने समाज की बात कर रहे थे। लेकिन अब सरकार में है, जेएमएम में है, लेकिन कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ रील आपका बिल्कुल है। बिल्कुल रील पर नहीं, रील क्या होता है? यदि हमारे समर्थक, मैं कहीं चल रहा हूँ या मैं कहीं बात कर रहा हूँ, उसका यदि हमारे समर्थक कोई रील लगाता है तो वो कोई मैटर नहीं है। सवाल की यदि आप बात करेंगे तो मेरा सवाल आज भी है, हमारा कार्यक्रम आज भी चल रहा है। हमारा आप देखे होंगे शिक्षा जागरूकता अभियान हम पूरे राज्य में चला रहे हैं, उस मुहिम को छेड़े हुए हर एक जगह पर हमारा कार्यक्रम हो रहा है। रिजवान क्रांतिकारी रुकने वाला नहीं है। रिजवान क्रांतिकारी बिल्कुल क्रांतिकारी विचारधारा के साथ कल भी था, आज भी है, और जब तक जान रहेगा तब तक रहेंगे। लेकिन वो मुद्दे गायब हो गए ना रिजवान जी? मुद्दे हैं अभी भी। आप 1932 की बात नहीं कर रहे? हमेशा करता हूँ मैं, जब भी आला कमान से मिलता हूँ चर्चाएं होती है। ये जरूरी नहीं कि मैं चर्चाओं को सार्वजनिक करूँ, ये जरूरी नहीं कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले तो उसकी तस्वीर मैं सोशल मीडिया पर वायरल करूं। मैं लगातार इस पर बिल्कुल कह सकते हैं कि गंभीरतापूर्वक हम सवालों के साथ खड़े हैं और बिल्कुल अपने जनमानस के साथ खड़े हैं, और उनके सवालों के साथ, उनके मुद्दों के साथ में, उनके परेशानियों के साथ में मैं हमेशा खड़ा हूं। उनके परेशानियों के लिए, हल के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं।
पिछले 3-4 सालों में जब से आप सुर्खियों में है तब से आपको एक जो है झारखंड का अल्पसंख्यक जो है एक टकटकी निगाह ऐसे देखते हैं कि रिजवान क्रांतिकारी एक अच्छा नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी उन मुद्दों को भी, समाज के मुद्दों को भी नहीं उठा रहे। आपकी जेएमएम की सरकार है, कई जगह पे लिंचिंग हो रहा है, कई थानों में जो है पुलिस जो है हाजत में मौत हजारी, कहाँ रिजवान क्रांतिकारी कुछ बोल रहे हैं? मैंने बोला है, मैंने सरकार से गुहार भी हमेशा किया है मुद्दों के साथ में। आज आलिम फाजिल पर भी मैंने कहा है कि सरकार इस पर बिल्कुल गंभीर है और सरकार जल्द इस पर कुछ निर्णय लेकर आवाम के बीच में आएंगे। अब संघर्ष करते हुए नहीं देख रहे, आप जो है डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ कार्यक्रम में चलो। सिराज भाई, मैं आपको कहता हूँ और तमाम पत्रकार बंधुओं को मैंने कहा है कि आप हमारे संघर्ष के साथ चलो। कई एक दिन हमारा कार्यक्रम होगा, अभी फिर मेरा परसों डुमरी विधानसभा में कार्यक्रम है, जमुआ में है, तमाम जगहों पर, गिरिडीह में है और लोहरदगा में, रांची में, तमाम जगहों पर मेरा कार्यक्रम चल रहा, करेंगे और मुद्दों के साथ। अब तुरंत देखिए, बूंदे बूंद घड़ा भरता है। हमने के एगो देहाती भाषा में कहते रहे कि बूंदे बूंद भरत रहे नुनू घड़ा रे, एक बाइक भर लेभी तो घड़वा कभी कभी फूट जाता रहे। यह कहते मैंने कहा है, हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि धैर्य हम रख रहे हैं और धैर्य के साथ में अपने संघर्ष के सफर को हमने जारी रखा है। आगे फिर प्रोग्राम डुमरी में है, डुमरी में है, जमुआ में है, गिरिडीह के कई एक इलाकों में है, हर जगह कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तालीम से लोगों को जोड़ेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे और बिल्कुल अपने समाज को बृहद रूप में, बढ़िया रूप में लेकर जाएंगे। लेकिन समाज को आप बोल रहे हैं तालीम से जोड़ेंगे, लेकिन उसी समाज से आने वाले कई जो एग्ज़ाम्स हैं जो नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर सवाल उठा रहे अल्पसंख्यक बच्चे कि भर्ती नहीं हो रही है। होगा, विभागीय मंत्री से भी हमने बात किया है, विभागीय अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है और इस पर धैर्य रखें। मैंने हमेशा कहा है, मैं चैनल के माध्यम से कई एक वीडियो पत्रकार के समकक्ष हमने इस बात को रखा है कि धैर्य रखें, इस पर काम होगी और काम करवाने के लिए भी हम लोग हैं। राज्य सरकार गंभीर है, हेमंत सोरेन सभी के साथ में, सबके परेशानियों के साथ खड़े हैं और बिल्कुल हेमंत है तो हिम्मत है, करेंगे। बड़ी दुख होता है, अंदर से तकलीफ होता है जब हम ये देखते हैं कि बेचारे रिजवान क्रांतिकारी जी के साथ इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। हेमंत सोरेन जी बहुत गलत किए, पहले बेचारे को बॉडीगार्ड दिए, पहले फुसलाए कि आप चुनाव मत लड़िए। हमारी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी चुनाव लड़ रही हैं, आप बैक हो जाइए। जेएलकेएम से उस समय उम्मीदवार थे, हमारे टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से उम्मीदवार थे रिजवान क्रांतिकारी जी, लेकिन रिजवान क्रांतिकारी जी पता नहीं किस मोह में आ गए और उसके बाद जो है उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया, जेएलकेएम को धोखा दे दिया, टाइगर जयराम महतो को धोखा दे दिए। और उसके बाद अभी खबर ये आ रही है, उस समय उनको खूब बॉडीगार्ड दिया गया, खूब एकदम रील बनाए रिजवान क्रांतिकारी भाई साहब। अभी पता चल रहा है कि बेचारे का सारा बॉडीगार्ड छीन लिया गया, अब बॉडीगार्ड उनके पास है नहीं। तो क्या हम इसे समझे? इसे समझ सकते हैं कि लॉलीपॉप दिखाया गया और जैसे ही रिजवान क्रांतिकारी भाईजान ने सोचा कि लॉलीपॉप को मुंह में लेकर चूसते हैं, वैसे ही लॉलीपॉप छीन लिया गया। यूज हो गए ना भाई, रिजवान क्रांतिकारी जी को यूज कर लिया गया। सही, चुनाव के समय बेचारे वोट बिगाड़ रहे थे, कल्पना सोरेन जी का वोट बैंक कुछ गड़बड़ा जाता रिजवान क्रांतिकारी भाईजान की वजह से। लॉलीपॉप दिखा करके जो है उनको शामिल कर लिया गया जेएमएम में, खूब एकदम रोला दिखाएं, एकदम ये डिफेंडर पे घूम रहे हैं, वो भी डिफेंडर पता चल रहा है दोस्त का था। चलिए रिजवान क्रांतिकारी भाईजान एक बार टाइगर जयराम महतो जी से बात कीजिए, कहीं माफ कर दें आपको, बड़े हैं, दिल के साफ है, दिल बड़ा है टाइगर जयराम महतो जी का, कहीं माफ करके फिर से जेएलकेएम में शामिल कर लेंगे आपको, क्योंकि जब से आप जेएमएम में गए हैं आपका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, ये सबके सामने, छुपा किसी से नहीं है। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, हमको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, लगता है कि हमको वो हार्ट का दवाई खाना होगा, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ये बहुत बुरा खबर न है। पहले ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मजाक से हटके वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस से देखिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।